जनवरी में आऊँगा, जनवरी 15 आऊँगा, फरवरी में आऊँगा। तो उनसे एक बोला गया कि एक प्रॉपर रीज़न दो। मेरा मैनेजर बोलते हैं कि भैया ठीक है अनुराग भाई, आप फरवरी तक आओ। तो ये मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें लिखा रहेगा कि मतलब ट्रांसफर लोकेशन पे, ज्वाइनिंग लोकेशन पे, अकोमोडेशन पे कितनी क्या चीजें आपको फैसिलिटी मिलती है। इसके ऊपर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो ला सकूं कि आप प्रोजेक्ट आपको मिल कैसे सके। बहुत लोग अभी विदाउट प्रोजेक्ट के हैं। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गिग्स 2.0। तो आ चुके हैं हम फिर से एक नई टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके। कि आपने देखी होगी फर्स्ट डे एट ऑफिस, और इस वीडियो को इम्पोर्टेंट इसलिए भी होना था क्योंकि एक मेल आता है ऐसे सबको, जो जितने भी इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, कि वर्क फ्रॉम ऑफिस इज नाउ कंपलसरी फॉर ऑल। मतलब जहाँ तक पहले मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं कि ऑफिस मैंडेटरी, ऑफिस जाना नहीं जाना, ट्रेनिंग वाले को जाना या फिर प्रोजेक्ट वाले को नहीं जाना, जितनी भी वीडियो मैंने बनाई थी सब कुछ डिपेंड कर रहा था मैनेजर पे, एचआर पे बेसिकली। लेकिन अब आप ये बोलेंगे अनुराग भाई, जब जाना ही जाना है तो इस वीडियो को बनाने का क्या मोटिव था? वो तो हम मेल पढ़ के ऑलरेडी समझ गए कि 15 नवंबर को पहुंचना है। पर लेकिन पूरे जितने भी लोग हैं वो 15 नवंबर सुनकर सिर्फ उनको ये लग रहा है कि 15 नवंबर को ही हमें ज्वाइन करना है, और अगर हम उस डेट पे ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा। मैंने अपने मैनेजर एचआर से बात करी तो उन्होंने क्या बताया, पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है ये एक वर्क फ्रॉम ऑफिस को लेके, जो कंपलसरी कर दिया है कि 3 दिन आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है। इस वीडियो में हम ये 3 दिन ये वाली बात करेंगे, 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस। दूसरी की इंटरनेट रीइंबर्समेंट को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तीसरी एलओपी का क्या फीचर है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि लॉस ऑफ पे क्या है जिसके कारण आपको सैलरी रुक भी सकती है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। 15 नवंबर को अगर नहीं पहुंचे तो क्या होगा? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे ही हमें 15 नवंबर पता चलता है, हम एक दूसरे प्रोजेक्ट पे, और उस मेल पे ये भी लिखा था कि जो भी लोग क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे हैं या क्लाइंट के अकाउंट पे, तो उनका डिपेंडेंसी क्लाइंट डिसाइड करेगा कि भैया इनको जाना है कि नहीं। फिर भी लेकिन उनके मेल आते ही हमारे एचआर से हमको ऑफिशियल मेल आया, हमारे मैनेजर से हमको ऑफिशियल मेल आया कि यू हैव टू ज्वाइन द ऑफिस एट 15 नवंबर। ठीक, अब एक चीज और मैं आपको पर्सनली बता दे रहा हूँ। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ऑफिस गए थे, आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देख लेना। वहां पे हम डिस्कशन यही करने गए थे कि हमें वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट करना है, तो हम कैसे स्टार्ट कर सकें, क्योंकि एकदम से इतने सारे लोगों को, इतने दूर दूर से लोगों को बुलाना पॉसिबल नहीं था। हम दिसंबर में आएंगे, जनवरी में आएंगे, वो सब हमने डिसाइड किया। अब वो मीटिंग हमारी इंटरनली थी, हमारे मैनेजर की, एचआर की, कि हम कोशिश करना चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट से लोग आए ऑफिस। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो इन्होंने फाइनल जो है वो मेन हेड एचआर से ये मेल आया थी। अब ये एकदम से फिर बोल रहे हैं 15 नवंबर को आओ। और सबसे पहली बात तो 15 नवंबर को सबको टिकट्स मिलेगी ही नहीं। और हाँ, ये है कि ट्रेन के टिकट्स बहुत लोगों के यहाँ से इतनी अवेलेबल नहीं होती। अगर आप 15 नवंबर को नहीं ही पहुंच पाते हो, मतलब ऐसा होता है कि इनकेस नहीं पहुंच पा रहे तो क्या हो, कुछ नहीं। अभी मैं अपना सिनेरियो बता देता हूं कि मेरे लीड ने, मेरे मैनेजर ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो 15 नवंबर को, आप जब जितनी जल्दी पहुंच सकते हो, जैसे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप आ सकते हो। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप एक मुझे मेल करो कि मुझे क्या रीजन है वो लिखो, और मैं क्यों इतना फर्स्ट ऑफ दिसंबर को ज्वाइन करूंगा। ये एक छोटा सा मेल मुझे पर्टिकुलर सिर्फ लीड बस को या फिर अपने जो भी आपको मैनेजिंग करता हो उसको आपको करने के लिए मुझे ऐसा बोला गया। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, अब ऐसा नहीं है कि आप मुंह से बोल दो कि भैया हम 10 दिन बाद आएंगे, 15 दिन बाद, ये हमसे रिटर्न में लिया जा रहा है। तो ये भी एक फैक्ट पकड़ने वाली बात है, ये भी आप ध्यान रखना कि बोलने में यहाँ नहीं चल रहा है अब फैक्ट, क्योंकि ऊपर से मैसेज या ऊपर से मेल आया हुआ है। नवंबर, पहली बात तो सबके घर से पॉसिबल ही नहीं है कि इतना जल्दी टिकट्स मिल जाना, इतनी जल्दी जो कोविड के बाद ज्वाइन किए तो इतनी जल्दी रीएलोकेट हो जाना, इतना ज्यादा तो मतलब नहीं है पॉसिबल। तो मैं यही बोलूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप बुला रहे हैं ये लोग, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ ये वो इधर उधर के बहाने बताने से अच्छा ये है कि अगर आप पॉसिबल है तो आप जा सकते हो। और हमारे यहाँ तो मैं एक चीज और एडवाइस दे देता हूँ, हमारे यहाँ तो ये भी हुआ है कि मैं अगर दिसंबर में आ रहा हूँ तो चलो ठीक है, वेल एंड गुड कि नवंबर 15 नवंबर आने वाला है, दिसंबर मतलब 15-20 दिन का ही डिले। लेकिन अगर मेरे प्रोजेक्ट से कोई बोलता है, किसी ने बोला, मान लो सपोज करो एक बंदे ने कि भैया मैं जनवरी में आऊंगा,
जनवरी 15 आऊंगा, फेब्रवरी में आऊंगा, तो उनसे एक बोला गया कि प्रॉपर रीजन दो, मतलब प्रॉपर ऐसा कि प्रॉपर जस्टिफिकेशन दो मेल के अंदर। और उसको बोला है कि सीसी में मेन मैनेजर जो एक टीम लीड होता है उसके ऊपर मैनेजर होता है, तो उस मैनेजर को भी रखो। तो हम डिस्कस करेंगे एक कॉल पे कि क्यों, क्या कैसी प्रोसेस है, क्योंकि हमें भी ऊपर जवाब देना है कि ये बंदा आ नहीं रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। मैं देखो एक चीज और बता दूं, अब 2 डेट्स वहां मेंशन है, आपने भी देखी होगी, एक 15 नवंबर है, एक 7 जनवरी है। तो वो 7 जनवरी में मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 15 नवंबर किसी भी थ्रू वो एनालाइज कर रहे होंगे कि बच्चा ऑफ, मतलब एम्प्लॉय ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, कि घर से काम कर रहे हैं कि ऑफिस आ रहा है। जैसे आईडी कार्ड हो गया, या फिर पोर्टल से तो मुझे नहीं लगता कर रहे होंगे, लेकिन आईडी कार्ड से हो सकता है वो कैलकुलेट करें कि कितने दिन आप ऑफिस से काम कर रहे हो, कितने दिन घर से काम कर रहे हो। तो वहां पे कैलकुलेशन आपको इफेक्ट पड़ सकता है 7 जनवरी में, अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है कि 15 नवंबर को ही पहुंचना है एनी हाउ, मतलब कैसे भी करके आप पहुंच रहे हो, कैसे टिकट्स नहीं हो रही फिर भी जा रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं फिर भी जा रहे हो। एक प्रॉपर रीजन अपने मैनेजर को दो कि आफ्टर 10 to 15 डेज आई ज्वाइन दी ऑफिस। तो ऐसा कुछ करके आप अपने मैनेजर से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन वो भी आप, मैं मान के चलूं, मैनेजर कितना भी बोले कि हाँ ठीक है 1 महीने 1.5 महीने बाद आओ, पर खतरा आपको फ्यूचर में हो सकता है अगर आप नहीं जाते हो। मैं आपको पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि अगर मेरा मैनेजर बोलते हैं कि भैया ठीक है अनुराग भाई आप फरवरी तक आओ, तो ये मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, खतरे की घंटी बाद में हो सकती है। क्योंकि अगर कल को ऊपर कंपनी से, एचआर से या किसी भी हेड से कुछ भी मैसेज आया तो ये हम पे डाल देंगे कि भैया इन्होंने जस्टिफिकेशन ऐसा दिया था, और वहां हमें जस्टिफिकेशन प्रूव करने में अगर इन केस फेल या डाउनफॉल होता है तो हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको बार बार, इफ पॉसिबल तो जाने का कोशिश करो। दूसरा ये कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंटरनेट रिम्बर्समेंट, तो वो तो भाई अब क्या बोलोगे यार। देखो वर्क फ्रॉम ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि 5 डेज का वर्किंग रहता है और 3 डेज वर्किंग फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, तो 2 दिन तो हमें घर से ही काम करने हैं। अगर मतलब वो ऐसा सोचते हैं अगर कि कंपनी में हम इंटरनेट फ्री प्रोवाइड करते हैं तो क्या जरूरत है, तो भाई 2 दिन तो हम घर से ही करेंगे। क्योंकि 15 नवंबर के पहले के बिल है तो आप क्लेम कर लो, क्यों ही छोड़ोगे। तीसरा एलओपी के बारे में छोटा सा पार्ट में इस वीडियो में डालूंगा। एलओपी है लॉस ऑफ पे। अभी जैसा मैंने सुना, एक बंदा मुझे मिला था, बहुत रिसेंट बंदा मतलब मिला था, वो इसका कहना ये था कि मैं ज्वाइनिंग के मोस्टली 1-2 महीने ज्वाइनिंग के बाद मैं ऐसे ही खाली बैठा रहा, ट्रेनिंग वेनिंग कुछ करता था, और फिर आफ्टर 45 डेज, मतलब ट्रेनिंग जैसे हो गई, 1.5 महीने के अंदर अब खत्म हो गई ट्रेनिंग, तो 1.5 महीने के अंदर ट्रेनिंग खत्म हो गई, फिर 45 दिन तक वो बेंच पे रहा, उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, उसने मैनेजर, एचआर बहुत जगह रीच आउट किया, फिर भी नहीं हुआ, तो आफ्टर 45 डेज उसको एलओपी में डाल दिया। बहुत बुरा होता है एलओपी, लॉस ऑफ पे। दैट मीन्स थप्पा है कि आप इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो पर आपको सैलरी नहीं मिलेगी आफ्टर 45 डेज इफ यू आर इन अ बेंच। तो बहुत गंदी हालत है ये। और एक चीज और बता दूं कि अगर आप बेंच पे हो तो तुरंत आप ऑफिस चले जाओ, आपको भी सेफ रहेगा, और ऑफिस में फेस टू फेस इंटरेक्शन में प्रोजेक्ट मिल जाता है। अच्छी वीडियो बस यही खत्म करूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हैव अ गुड डे।